नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, रामनवमी पर राजधानी रांची श्री राम की भक्ति में डूबी नजर आई। रांची के तमाम मंदिरों में सुबह से ही राम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शहर का माहौल पूरी तरीके से भक्तिमय नजर आया। हर ओर जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। विशेष रूप से राजधानी के पौराणिक और ऐतिहासिक तपोवन मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने भी तपोवन मंदिर पहुंच करके पूजा अर्चना की है। देखिए, रामनवमी आज काफी ज्यादा संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और राम की जयंती है, रामनवमी लोग मनाते हैं। मंदिरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है और तपोवन मंदिर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी पूजा की है। सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मंदिर पहुंचे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कितने ज्यादा उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। हमारे वीर हनुमान का जो त्याग, तपस्या निश्चित रूप से युगों युगों तक हमारे दिलों में और हमारे वायुमंडल में बसा रहेगा। चारों तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है। तो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन यहां मंदिर में पहुंची हैं। तपोवन मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज रामनवमी है। रामनवमी के मौके पर देखिए, सभी श्रद्धालुओं का आज मंदिर में तांता लगा रहा और इसी बीच हेमंत सोरेन भी मंदिर पहुंचे और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो तलवार है, गदा है, उसको उठाते हुए हेमंत सोरेन दिखाई दिए। रामनवमी पर राजधानी रांची में श्री राम, पूरी रांची जो है वो श्री राम की भक्ति में डूबी हुई नजर आ रही है। आज करीब करीब 1832 अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी। शहर के अलग अलग रास्तों से होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचेगी और यहां पर शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद ये शोभा यात्रा में रोड होते हुए तपोवन मंदिर तक जाएगी। अल्बर्ट एक्का चौक पर कई समितियां की ओर से मंच बनाए गए हैं, जहां कलाकार अपना मनमोहक प्रदर्शन करेंगे। तो रामनवमी की धूम है, आस्था का सैलाब है। 1832 अखाड़ों की शोभा यात्रा आज निकलेगी। लेकर यहाँ पे विभिन्न अखाड़े अपना अपना जुलूस लेकर यहाँ पे तपोवन मंदिर में आएंगे। तो हमने पूरे रूट में पर्याप्त मात्रा में जितने भी हमारे बल हैं, इंक्लूडिंग अर्धसैनिक बल, सभी की हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति करवाई हुई है और अभी हम लोग सभी का ये एफर्ट है कि रांची जिलावासियों को एक सुलभ और एक इजी रामनवमी देखने को मिले। तपोवन मंदिर में आते हैं और इसके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रैफिक मैनेजमेंट सारी चीज़ों को जिला प्रशासन ने तैयारी कर चुके हैं और सभी को अनुरोध है कि प्रशासन के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को पालन करेंगे। रांची में 400 साल पुराने ऐतिहासिक चुटिया स्थित राम मंदिर में रामनवमी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर में लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है और इस मंदिर को मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है, जहां पर लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जाते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद भी यहां पर जाते हैं, भगवान को शुक्रिया कहते हैं। तो आज रामनवमी है और ऐसे में देखिए, जितने भी राम मंदिर हैं, हनुमान मंदिर हैं, हर जगह श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान राम की अद्भुत लीला है और उसी अद्भुत लीला में एक ये मंदिर है जो राजधानी रांची में करीबन 300 वर्ष पुराना है। रांची के इस वक्त हम चूटिया राम मंदिर में हैं और इतिहास बताता है कि इस मंदिर में पहले श्री कृष्ण की पूजा हुआ करती थी, फिर ये राम का जो है वो स्थान बन गया। इस मंदिर का कई ऐतिहासिक वजह भी है। कहा जाता है कि इसी मंदिर में भगवान बिरसा मुंडा भी पहुंचे थे। क्या कुछ कहानी है, उन कहानियों को भी हम जान
जानेंगे और आज की पूजा आराधना को भी जानने के लिए हमारे साथ मन जी है। मन जी, क्या है इस मंदिर की कहानी? इस मंदिर में कहानी प्राचीन चुटिया राम मंदिर कहते हैं और प्राचीनतम जो है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ये आज जन्म उत्सव है। आज ही भगवान के श्री राम जी का 12 बजे जन्म हुआ और सब चुटिया के नगरवासी सब आकर के जो है कि जन्म उत्सव मनाए और यहाँ जो है कि जो कुछ मनोकामना करते हैं वो जो है कि भगवान का आज का तो होता ही है और जो भी कोई आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे राजधानी रांची बना रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी रामनवमी के रंग में रंगे हुए नजर आए और यहाँ पर देखिए रांची के चर्च रोड में बाबूलाल मरांडी लाठी भांजते नजर आए हैं। इस दौरान बाबूलाल का ये हुनर देखकर वहां के खड़े श्रद्धालु भी अचरज में आ गए। आप खुद देखिए, ये लाठी भांजते हुए दिखाई दे रहे हैं बाबूलाल मरांडी और उनका ये टैलेंट अभी तक किसी के सामने नहीं आया था, लेकिन अब लोग देखकर काफी तारीफ कर रहे हैं। बोकारो में रामनवमी पर देखिए संकट मोचन पहलवान यहाँ पर अखाड़े में सुंदरकांड पाठ, ध्वज परिवर्तन और पहलवानी का आयोजन हुआ। अखाड़े में सुबह से ही सुंदरकांड पाठ के साथ पूजा अर्चना की गई। पूजा करके ध्वज परिवर्तन की रस्म निभाई गई। रामनवमी के दिन यहाँ पर पूजा अर्चना और ध्वज परिवर्तन के बाद में परंपरागत रूप से पहलवानी का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें स्थानीय पहलवान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रामनवमी पूजा के अवसर पे हमारा सिटी पार्क का जो संकट मोचन पहलवान अखाड़ा है, यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ और ध्वज बदलाया जैसे कुश्ती का रंग होगा, जिसमें छोटे बच्चे और बड़े बच्चे कुश्ती लड़कर कुश्ती का प्रदर्शन करेंगे। और देखिए असम चुनाव से जुड़ी ये खबर मिल रही है। असम में कल से जेएमएम का चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा और आपको बताते चलें सीएम हेमंत आज शाम को असम रवाना हो जाएंगे। जेएमएम के स्टार प्रचारकों का अभियान शुरू हो जाएगा। असम में कैंप करेंगे हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन समेत 21 स्टार प्रचारक प्रचार करने वाले हैं। स्क्रूटनी के बाद में जेएमएम के 18 प्रत्याशी बचे हुए हैं चुनाव मैदान में। तो देखिए असम चुनाव से इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है। असम में कल से जेएमएम का चुनाव प्रचार तेज किया जाएगा। सीएम हेमंत आज शाम असम रवाना होंगे। जेएमएम के स्टार प्रचारकों का यह अभियान शुरू होगा। असम में कैंप करने वाले हैं हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन समेत 21 स्टार प्रचारक प्रचार करने वाले हैं। स्क्रूटनी के बाद जेएमएम के 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हुए हैं। तो देखिए असम चुनाव को लेकर के झारखंड में भी मंत्री काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और देखिए असम चुनाव में जेएमएम की एंट्री को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जो पार्टी असम में आदिवासी हितों की रक्षा की बात करती है, इनका ये कहना है बाबूलाल मरांडी का कि जो पार्टी असम में आदिवासी हितों की रक्षा की बात करती है, उसी पार्टी ने झारखंड में आदिवासियों को बदहाल बना रखा है, जिस पर जेएमएम ने भी पलटवार किया है। असम के आदिवासी छोड़ दीजिए, देश के और हिस्सों के आदिवासियों की हालत छोड़ दीजिए, अब झारखंड के आदिवासियों की जो दुरावस्था हुई है हेमंत सोरेन की सरकार में, इससे पहले कभी नहीं हुआ था ये गति लोगों की। देखिए, हम आदिवासी हितों की बात ही सिर्फ नहीं करते, हम काम भी करते हैं। हम जुमले नहीं देते, हम धरातल पर योजनाओं को उतारते हैं। आदिवासियों के हितों का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता बाबूलाल जी से नहीं है। वहीं जून में देखिए झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है और इन दोनों सीटों पर महागठबंधन के अंदर जेएमएम और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही है। सभी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, दोनों में जेएमएम कहाँ कंफर्टेबल है। 32 है ना उनके पास है और एक जीतने के लिए तो 28 चाहिए ही चाहिए। हाँ, जेएमएम का 34 है, तो फिर कितना बचता है? बीजेपी कंफर्टेबल है सर, आप देंगे सर आप लोग? नहीं, मैं कह रहा हूँ जब चुनाव आएगा तो उस समय बताएंगे। इंडिया गठबंधन के 56 विधायक, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करता हेमंत सोरेन
ये हम पर छोड़ दीजिए बाबूलाल जी। 56 से में बढ़ोतरी होगा। आप अपने विधायकों को थोड़ा रखिएगा, आप उनको टटोलिएगा, उनका नब्ज किधर है, उनकी मानसिकता किधर है। लेकिन 56 ही काफी है, हमें दूसरे के घर में घुसने की आवश्यकता भी नहीं है। और ये हमारा अंदरूनी मामला है, गठबंधन का मामला है। और हेमंत सोरेन जी की नेतृत्व कुशलता को बाबूलाल जी भी जानते हैं। देखिए, राज्यसभा की सीटें हाईकमांड स्तर पर तय होती हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के 2 राज्यसभा की सीटों में से एक पर स्वाभाविक दावा जरूर बनता है। 16 सदस्य हमारे विधानसभा में हैं और हमारी गठबंधन की जो ताकत है वो पूरी तरह से 2 राज्यसभा सीटों के लिए पूर्ण है। तो ऐसे में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक राज्यसभा के सदस्य जाते हैं तो एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के दान पात्र में पाकिस्तानी करेंसी मिलने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा है कि 2019 से लेकर के 2026 तक पिछले 7 साल में मंदिर प्रबंधन कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई। सांसद ने ये कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस प्रबंधन के अध्यक्ष हैं। ये मंदिर कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है, कौन चला रहा है, मैं उस मंदिर का ट्रस्टी हूं, लेकिन मुझे ही नहीं पता है तो दूसरों को क्या पता होगा। और ये मंदिर बाबा के भरोसे ही चल रहा है, इसकी सुरक्षा बाबा ही कर पाएंगे। साल में मंदिर प्रबंधन कमेटी की कोई बैठक, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस प्रबंधन कमेटी के मुख्यमंत्री होने के नाते अध्यक्ष, एक कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। ये मंदिर कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है, कौन चला रहा है, मैं उस मंदिर का सांसद होने के नाते ट्रस्टी हूं, मुझे ही नहीं पता है तो दूसरों को क्या पता। तो ये मंदिर बाबा के भरोसे चल रहा है और इसकी सुरक्षा बाबा ही कर पाएंगे तो कर पाएंगे। सरकार से मेरा कोई भी न सरकार के ऊपर विश्वास है, न सरकार को मंदिर के ऊपर विश्वास। निशिकांत दुबे के बयान पर सियासी पारा हाई हो चुका है। जेएमएम और कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है और यह कहा कि जांच चल रही है। ऐसी स्थिति में गोड्डा सांसद की ओर से सवाल उठाना सही नहीं। हावी अब दान पेटी से क्या निकला, उससे मंदिर कमेटी या मुझे लगता है ना हेमंत फोबिया इस कदर हावी है कि सोते उठते खाते पीते सिर्फ हेमंत सोरेन नजर आते हैं। आप तो सांसद हैं, हालांकि ये बात अलग है कि इस बार नगर निकाय के चुनाव में औकात आपको बता दिया गया। आप क्या करते हैं? देखिए, सांसद निशिकांत दुबे का बयान हमेशा से समाज को बांटने वाला और धार्मिक भाव उन्माद को फैलाने वाला रहा है। हमेशा से मंदिर परिसर की राज्य की सरकार जो है सो उसको सुरक्षा प्रदान करती है कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो। मिडिल ईस्ट में जारी टेंशन और उसके कारण अभी इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस चल रही है, उस बीच देखिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम के बाद में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो कि पहले 13 रुपए थी वो अब घटकर 3 रुपए हो गई है और वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। एक्साइज ड्यूटी डीजल पर पहले 10 रुपए थी, वो अब 0 हो गई है। तो इस फैसले के बाद तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उन्हें संकट के समय में महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा था, जिसे लेकर सरकार ने ये राहत दी है। हालांकि राज्य सरकारों का वैट लागू रहेगा। झारखंड बीजेपी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। ये तो मुमकिन है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया और पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज की जो कीमतें हैं उस पर 10 रुपए की कटौती की है। अभी फिलहाल क्या था कि जो बड़ी ऑयल कंपनीज थी वो लगातार लॉसेस झेल रही थी। अब इस एक्साइज ड्यूटी से उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, नहीं तो उनको फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ती, जिसका आम कंज्यूमर्स पर असर पड़ता। तो ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश की दीर्घकालीन बड़ी सोच है, जिसने कंज्यूमर्स को नहीं परेशान होने के लिए एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया। इसका बहुत स्वागत करते हैं।
और खबर पाकुड़ से मिल रही है, जहां नगर थाने में देखिए हत्या के एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेजी गई संजली हेम्ब्रम ने आत्महत्या कर ली है। महिला अपने पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद थी। सूचना मिलते ही डीसी और एसपी अधिकारियों की टीम के साथ जेल पहुंचे। पूरे मामले की गहन जांच की गई और जेल में मौजूद कर्मियों से पूछताछ भी हुई है। महिला बंदी ने आत्महत्या कर ली है। बताते चले आपको, ये मामला अब काफी ज्यादा चर्चा में है। विचाराधीन महिला बंदी ने अपनी जान ले ली है, खबर ये मिल रही है। कोई इशू तो नजर नहीं आ रहा है। अब इसकी और भी जो आगे की जो फर्दर कार्रवाई होगी उसमें देखना होगा कि उन्होंने सुसाइड एक्चुअली क्यों किया था। सर, आत्महत्या किस रूम में की गई? जैसा हम लोगों ने देखा है, आत्महत्या उन्होंने बाथरूम में जाकर उन्होंने ये प्रयास किया था। फरवरी का केस है, संजली हेम्ब्रम टाउन थाना के 25/26 केस में वो यहाँ पे फॉरवर्ड हुई थी। प्रथम दृष्टया सुसाइड का केस है। बाकी जांच के क्रम में जो भी तथ्य सामने आएंगे आपके सामने रखे जाएंगे। खबर गिरिडीह से, जहां बड़की सरिया नगर पंचायत क्षेत्र के कवाड़िया टोला में खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थी। गिरिडीह का ये मामला है। बड़की सरिया नगर पंचायत क्षेत्र के कवाड़िया टोला में खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थी। गए थे हम लोग घूमने के लिए, अकेले गए थे ड्राइव करके। वहाँ से आए लगभग 3 बजे लगभग 15 मिनट पहले गाड़ी खड़ा किए। इसी के बीच हम घर गए हैं। घर से फिर जस्ट खाना खा के बस उठे ही थे। मुझे 10-15 मिनट के बाद फ़ोन आया और सर गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण पूरा धुआं हो रहा है। तब जैसे घर से सब दौड़ के आए तुरंत, तब तक गाड़ी में पूरा आग फैल चुका था। हजारीबाग में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। इस घटना को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने यह कहा कि जब से झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। बेटी बहन का इज्जत और आबरू बचाना मुश्किल हो गया है। एफएसएल के टीम के द्वारा एविडेंस का कलेक्शन और पैकिंग किया गया। डॉग स्क्वाड भी आई और पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से एसआईटी का भी गठन किया गया है और इस कांड का खुलासा जल्दी कर लिया जाएगा। चाईबासा से बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल से लाया यहां पर मैग्नाइज्ड नाव जब्त किया गया है। आपको बताते चलें, 8 लाख खर्च करके मंगाई गई है ये नाव। अवैध खनन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ग्रामीणों और समाज सेवी ने इसका विरोध किया है। एक्सपर्ट पोस्ट की तर्ज पर नाव जब्त की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस, 2 ट्रैक्टर भी जब्त। बताया जा रहा है आपको, पश्चिम बंगाल से लाया गया मैकेनाइज्ड नाव जब्त हो चुका है। और आपको बताते चलें, 8 लाख खर्च करके ये नाव मंगाई गई है और इसका जो इस्तेमाल है वो बताया जा रहा है कि अवैध खनन के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे में अब ग्रामीणों और समाज सेवियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। नाव बताया जा रहा है कि जब्त की गई है। मौके पर पुलिस पहुंची है और 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए गए। गिरिडीह में एक बिजली कर्मी के साथ बेरहमी से कुछ युवकों ने मारपीट की है और उसके पास जो भी रुपए थे वो छीन लिए। पीड़ित ने हिरोडी थाना में आवेदन देकर के मॉब लिंचिंग की कोशिश का आरोप लगाकर न्याय की गुहार लगाई है। घायल ने यह बताया कि वो सड़क किनारे जूस पी रहा था, तभी 8 से 10 लोग आए और युवक का नाम पूछकर मारपीट करने लग गए। इतना ही नहीं, बिजली कनेक्शन के 37,500 रुपए भी छीन लिए गए और बाइक को भी नुकसान पहुंचाया। अब देखिए, गैस किल्लत के चलते बुकिंग करने के बाद भी लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। कई जगह गैस लेने के दौरान लगातार झगड़े भी देखे जा रहे हैं। रामगढ़ के भुरकुंडा में शीन गैस एजेंसी पर ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां पर उपभोक्ताओं और एजेंसी के कर्मियों के बीच में हाथापाई हो गई है। पुलिस देखिए मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया है। आने के कारण हम पेट्रोलिंग में थे
थाना से मुझे सूचना मिला कि विनोद होटल के पास झगड़ा हो रहा है। इसी मैसेज पर यहाँ आए तो यहाँ आने पर बताया गया कि यहाँ गैस एजेंसी में पत्थर चल रहा था। हमारे सामने कोई बात नहीं है पत्थर चलने का, दुकान बंद थी। हम आए, हम लोग को देखे तो ये दुकान खोले और ये पथराव और ये लंद फंद बोल के गाली गलौज करने, ये कहीं से नैतिक नहीं है। सीन एजेंसी वाले को सपोर्ट करे, गैस सभी को मिलेगा। बुकिंग है उनको गैस दिया जा रहा है, ठीक है। और इसके बावजूद हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि लोगों को परेशानी ना हो, गैस जल्दी बांट दे जिनका बुकिंग है। लेकिन इन लोग भीड़ लगा करके आनंद फानंद में पत्थर चलाया, इस पे आवाज़ पे प्रशासन बुलाना पड़ा मजबूर, और कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को गैस अवेलेबल गैस मिल जाएगा, जिनका बुकिंग नहीं है उसको चाहिए।